आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ही खास है। इसमें एक ऐसी जानकारी है जो आजकल की जनरेशन को ज़रूर जाननी चाहिए। लव ट्रायंगल में मर्डर। जी हाँ दोस्तों, एक ही लड़की के पीछे 2 लड़के, जिसमें से एक की जान चली जाती है। चलिए जानते हैं पूरी घटना है क्या। लेकिन उससे पहले को हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दरअसल बात है 2018 की। एमपी में एक जिला है सिरों। वहाँ पे 2 दोस्त रहते थे, ऋतिक मेहता और लखन मालविया। ऋतिक और लखन बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जो कि एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों स्कूल के फ्रेंड थे और लगभग 10वीं में दोनों साथ ही पढ़ा करते थे। 10वीं क्लास में ही जो नहीं 10वीं क्लास में ही लखन को स्कूल की ही एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम था बीना। बीना देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। ऋतिक लखन और बीना को मिलवाने की सारी कोशिश करता है और फाइनली लखन और बीना एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। दोनों की आशिकी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। ऋतिक उन दोनों को अकेले में कई बार मिलवाता भी था। कई बार क्लासरूम खाली रहता रहे तो वो क्लासरूम के बाहर खड़ा हो जाता था ताकि लखन और बीना आराम से बातचीत कर सके। ऋतिक एक तरह से उन दोनों का गार्ड बन चुका था। उनकी बातें इधर से उधर पहुंचाना, उनको मिलवाना, उनकी सारी बातें मानना। ऋतिक लखन का बहुत ही अच्छा दोस्त था। जब एक बार लखन का बर्थडे था, उसने ऋतिक और बीना दोनों को अपनी पार्टी में बुलाया। वहां बीना ने ऋतिक से बोला कि ऋतिक, तुम हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, अगर तुम्हें भी कोई स्कूल में लड़की पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी उससे बातचीत करवा दूंगी। लेकिन उस टाइम तक ऋतिक कहीं ना कहीं मन ही मन में बीना से प्यार करने लगा था। लेकिन वो ये बात बीना को नहीं बता सकता था, क्योंकि लखन बीना का बॉयफ्रेंड था, जिसके चक्कर में ऋतिक ने अपनी ये बात अपने ही अंदर दबा ली। लेकिन कहीं ना कहीं ऋतिक भी बीना को बहुत चाहता था। ये कहानी लगभग 12वीं तक चलती है। जब 12वीं के एग्जाम होते हैं, ऋतिक और बीना तो पास हो जाते हैं, लेकिन बीना का बॉयफ्रेंड लखन फेल हो जाता है। अब आगे की पढ़ाई के लिए ऋतिक और बीना को कॉलेज में एडमिशन लेना था। लेकिन लखन लखन को बेचारे को दोबारा उसी स्कूल में 12वीं पास करनी थी। ऋतिक और बीना कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अब इन दोनों की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, क्योंकि लखन बीना से दूर होता है और ऋतिक हमेशा बीना के पास रहता है। बीना के साथ ही कॉलेज आना जाना, बीना के साथ ही बातें करना, कॉलेज में भी बीना के साथ ही रहना। लेकिन जो बीना थी, वो लखन से ही प्यार करती थी। वो ऋतिक से ज़्यादातर टाइम लखन की ही बातें किया करती थी। और जब भी बीना लखन के बारे में बोलती, ऋतिक को बहुत बुरा लगता था। ऋतिक सोचता था कैसे भी इनका ब्रेकअप हो जाए और मैं बीना को अपने दिल की बात बताऊं। अब ऋतिक ने लखन की बुराई करनी चालू कर दी। ऋतिक लखन के बारे में बीना को उल्टी सीधी बातें बताने लगा। बोलता ऋतिक उसको बोलने लगा कि जो लखन है वो लड़का अच्छा नहीं है, वो शराब पीता है, उसकी और लड़कियों से भी दोस्ती है। कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में छोटी सी बात घर कर जाती है। और यही हुआ बीना के साथ भी। बीना ऋतिक की बातों में आ गई और धीरे धीरे लखन से दूर होने लगी। अब उनकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और दूसरी तरफ ऋतिक और बीना एक दूसरे के करीब आने लगे। धीरे धीरे ये सिलसिला इतना आगे बढ़ गया कि बीना और ऋतिक एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब बीना और ऋतिक की प्रेम कहानी चालू हुई तो बीना ने लखन को पूरी तरह से साइड कर दिया, यहाँ तक कि उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। लखन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक हो रहा था कि कहीं बीना ने कॉलेज में जाके कोई नया बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया। लखन ऋतिक के बहाने कई बार कॉलेज आता था और बीना से मिलता था। लेकिन अब ऋतिक लखन से मिलने में बहाने बनाने लगा। लखन को बहुत अजीब लगती ये सारी बातें। कॉलेज में उसके थोड़े और दोस्त पढ़ते थे जो उसके साथ ही 12th में पढ़े थे। लखन ने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे पता करने को बोला कि कहीं बीना की किसी और के साथ फ्रेंडशिप तो नहीं हो गई, कहीं वो किसी और से प्यार तो नहीं करने लगी। हालांकि उसे अब तक ऋतिक पे शक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ऋतिक उसका बचपन का फ्रेंड था। जब लखन ने पता करवाया तो उसे पता चला कि बीना और ऋतिक एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं और एक दूसरे के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। ये सुन के लखन को जोरदार झटका लगा और उसने तय कर लिया कि वो ऋतिक को
जिंदा नहीं छोड़ेगा। लखन को लड़की के आगे अपनी बचपन की दोस्ती नहीं दिखी। उसे यही लगा कि कहीं ना कहीं ऋतिक ने ही बीना को भड़काया है और मुझसे दूर किया है। अब बात आती है 20 जनवरी 2018 की। जो एमपी का सिरोहा जिला का थाना था, वहाँ एक फ़ोन बजता है, अननोन कॉल। उस कॉल से जानकारी मिलती है कि पास ही में संप्रदा गांव में एक मिट्टी के खदान में एक बॉडी मिली है। जो इंस्पेक्टर है उनका नाम था बीडी बारा। बीडी बारा तुरंत अपने एसडीओपी और एसपी को इन्फॉर्म करते हैं और साथ ही अपनी एक टीम लेके मौका वारदात पे पहुंचते हैं। जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर मिट्टी में एक लाश दबी है, जो कि लगभग 20 साल की उम्र के लड़के की है। जब पुलिस छानबीन करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि ये ऋतिक मेहरा है। ऋतिक मेहरा आष्टा में राठौर मंदिर के पास ही रहता था। पुलिस उसके घर पे संपर्क करती है और उसका परिवार भी मौका वारदात पे आता है और बॉडी का कंफर्मेशन करता है कि वो ऋतिक ही है। अब पुलिस को ढूंढना था कि आखिर ये किया किसने। जब घर वालों से पूछताछ होती है तो घर वाले बताते हैं कि 19 जनवरी को लखन मालविया, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसके साथ वो बाइक पे निकला था कॉलेज जाने के लिए, लेकिन वो फिर वापस लौट के घर नहीं आया। अब जो पुलिस का फर्स्ट सस्पेक्ट था वो था लखन। पुलिस लखन की खोज में लग गई। हालांकि लखन उन्हें पहले तो नहीं मिला, लेकिन थोड़ी कोशिश करने के बाद लखन उनके हाथ लग जाता है। लखन को पुलिस पूछताछ के लिए लाती है और जब उससे पूछा जाता है पहले तो वो साफ इनकार कर देता है। वहीं पुलिस दूसरी तरफ पास में जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे थे उनमें चेक करती है और उसके कॉल की लोकेशन वगैरह चेक करती है। कॉल की लोकेशन से ये पता चलता है ऋतिक का जब मर्डर हुआ तो लखन का जो कॉल लोकेशन था वो वहीं का था जहाँ पे उन्हें बॉडी मिली है। जब पुलिस लखन से सख्ती से पूछती है तब लखन उन्हें सच सच बताता है कि उसने बीना के चक्कर में अपने ही दोस्त ऋतिक को मार दिया। जब उससे पूछा जाता है कि उसने कैसे क्या प्लान करके ये मर्डर किया था तो वो बताता है कि मैं ऋतिक के घर गया, उसको अपनी बाइक पे लेके आया, हमने रास्ते में से बियर ली और संप्रदा गांव में जो मिट्टी का खदान है हम वहाँ गए और हमने वहाँ बियर पी और बातों ही बातों में बीना की बात उठी और फिर हमारी बहसबाजी हो गई। जो ऋतिक था वो इतने नशे में हो गया था कि वो वहीं लेट गया और लेटने के दौरान जो लखन था उसने पत्थर से उसके सर पे कई वार किए जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल जो लखन है वो दफ़ा 302 के तहत जेल में बंद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दोस्ती बड़ी है या प्यार बड़ा है? क्या लखन ने ऋतिक के साथ सही किया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।